जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि पीडीएम सरकार ने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। और शुरू दिन से ये बात हो रही थी कि जो पीडीएम सरकार है जो जज्बाती होकर फैसले कर रही है, जो बड़ी जल्दी के साथ जो है वो फैसले कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि पीडीएम सरकार जो है वो बड़ी जल्दी में है और जिस किस्म का जो वो एक्ट कर रही है। और आप देख रहे हैं कि एक जानिब तो हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है और उसके साथ साथ जो पीडीएम सरकार ने एक अदालती महाज भी संभाला हुआ है। तो ऐसे में फिर आपने देखा कि एक जुडिशल कमीशन बनाया गया ऑडियो लीक्स पर, और उस जुडिशल कमीशन की जो सरबराही है वो जस्टिस काजी फैसल साहब को दी गई। लेकिन उस कमीशन ने बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया और उसके साथ साथ फिर क्या हुआ कि उस कमीशन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अदालतों में भी दरख्वास्तें दायर होना शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें जो हैं वो उसमें दायर की गई। लेकिन आज जो बड़ी पेशरफ ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन मुख्तलिफ़ समातों को समात के लिए मुकर्रर करते हुए एक लार्जर बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में तश्कील दे दिया गया है। जो बेंच है वो कल इसकी समात करेगा। 5 रुकनी जो बेंच है, जो लार्जर बेंच है, वो इसकी कल जो है वो इसकी समात करेगा। तो कल जो है एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ सकती है। तमाम जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लग चुकी हैं और इसके साथ साथ बात करेंगे, आपके सामने कुछ और भी चीज़ें रखेंगे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 वीक से जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट जो है वो जारी है, लोग छोड़कर जा रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो सियासत से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। हर रोज़ जो है मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लोग पार्टी से अलहदगी का ऐलान करते हैं। अब तक जो तकरीबन जो नंबर है वो तकरीबन जो है वो 50 क्रॉस कर चुका है जो पार्टी को छोड़कर जाने वाले लोग हैं। तो ऐसे में आज भी कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल भी की, और जो बड़े प्रोमिनेंट जो नाम है वो भी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, आमिर कियानी साहब हैं, बाकी लोग भी हैं, श्री मज़ारी साहब हैं। तो ऐसे में इमरान खान जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल में है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान जो है बड़ी टफ़ सिचुएशन में है। लेकिन आज उन्होंने पार्टी छोड़ने वालों को भी एक सरप्राइज़ दी है, वो भी आज की वीडियो में आपके सामने रखना है। और इसके साथ साथ इमरान रियाज खान साहब का जो केस है, समी इब्राहिम साहब का जो केस है, उसमें भी बड़ी आम पेशरफ्त हुई है, वो भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखनी है कि आज लाहौर में और इस्लामाबाद में क्या कुछ होता रहा है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इतनी ज़्यादा हैपनिंग हो रही हैं और एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ जाती है, एक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ जाती है। तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रखना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ चीज़ें हो रही हैं कि एक ख़बर आती है, अभी वो ख़बर ब्रेक हो रही होती है, उसके साथ साथ दूसरी खबर जो है वो भी ब्रेक होना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल आज जो एक बड़ी ख़बर थी जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि आपने देखा कि 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक घेरा तंग हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से रियासत ने एक फ़ैसला किया है कि जो भी 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोग हैं उनको किसी किस्म की कोई जो है वो माफ़ी नहीं दी जाएगी। और पहली मरतबा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़ौजी तनसीबात को जो है वो निशाना बनाया गया है। तो इस हवाले से जो रियासत है उन्होंने 2 टोक फैसला किया है कि ऐसे लोगों को किसी किस्म की कोई माफ़ी जो है वो नहीं दी जाएगी। आज भी आर्मी चीफ साहब की जानिब से कुछ स्टेटमेंट सामने आ रही थी कि जो है जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात में जो मुलविस लोग हैं उनको ना तो ये कौम माफ़ करेगी और ना किसी किस्म की उनके लिए जो है वो नरमी बरती जाएगी। आज हमने देखा तकरीबन जो 16 मुल्ज़मान हैं उनको जो है उनका जो ट्रायल है अब वो फ़ौजी अदालतों में होगा। और इस हवाले से इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर में जो आज एक समात हुई कि जिनाह हाउस हमला केस में मुलविस जो लोग थे, जिन लोगों ने वहाँ पर जो कुछ कार्रवाई हुई है उसमें जो मुलविस करार दिए गए, जो उसमें मुलविस पाए गए, उनके ख़िलाफ़ जो मिलिट्री एक्ट के तहत जो कार्रवाई का एक मामला था। तो इस हवाले से कमांडिंग अफसर ने 16 मुल्ज़मान की जो है वो हिरासत मांगी दहशतगर्दी की अदालत से कि मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई करनी है और 16 मुल्ज़मान को जो है उनका जो ट्रायल करना है। तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कमांडिंग अफसर की इंसदाद जो है मंजूर कर ली। साबिक MPA अकरम उस्मान समेत 16 मुल्ज़मान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दिया और कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुल्ज़िम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 3, 7 और 9 के तहत कसूरवार पाए गए। ये जो है वो फ़ैसला सामने आया। इसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो हुकूमत है वो भी अब इस हवाले से गौर कर रही है। और आपने देखा कि कल ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से 1-2 रोज़ पहले भी ये चल रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन आज बिलावल सरदारी की जानिब से क्लियर कहा गया है कि मैं किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं हूँ।
और ना मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगे, लेकिन जिस जमात पर पाबंदी के हवाले से बात हो रही है वो जमात भी जो है वो थोड़ा सा अपने आप को पॉलिटिकल जो है वो शो करवाए, जिस किस्म की जो कार्रवाई हो रही हैं, जिस किस्म का एक माहौल बन गया है। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये ख़बरें सामने आ रही हैं और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है मैं आपके सामने कुछ चीज़ें मिस भी कर गया हूँ, लेकिन बात हम कर लेते हैं कि जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी समाअत होने जा रही है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही और हमें भी ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को ये कौन मशवरे दे रहा है कि आप अदालती महाज खोल कर बैठ जाएँ। और जिस तरीके से ऑडियो लीक्स हुई और फिर आपने देखा कि उन ऑडियो लीक्स पर जो है एक कमीशन बना दिया गया, 3 रुकनी कमीशन, जिसकी सरबराही जो है वो दी गई काजी फैसल साहब को, और उसके साथ साथ जो है काजी फैसल साहब के साथ आमिर फ़ारूक साहब और एक भी और जज हैं जिनका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। वो 3 रुकनी बेंच जो है उसने कमीशन की सरबराही करनी थी और 3 रुकनी बेंच यानी कि 3 रुकनी कमीशन ने उसकी तहकीकात करनी थी ऑडियो लीक्स के हवाले से। तो कमीशन ने जो है अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया। जुडिशल कमीशन ने मुबैना ऑडियो लीक्स में शामिल शख्सियात को 27 मई को तलब भी किया और एक नोटिस जो है समन जारी किए। 4 शख्सियात को 27 मई को पेश होने के लिए तलबी के समन जारी कर दिए गए हैं और सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी, एडवोकेट तारिक रहीम को समन जारी किया गया और इसके साथ साथ साफ़ी अब्दुल क़य्यूम सदीकी साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को भी 27 मई को ये जो है इस कमीशन ने तलब किया हुआ है। लेकिन इस कमीशन के ख़िलाफ़ जो है इमरान खान साहब की और इसके साथ साथ जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं आबिद ज़ुबैरी, इनकी जो है वो पटिशनें भी दायर हुई और मुख्तलिफ और भी पटिशनें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई हैं। जो चैलेंज किया गया तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बनने वाले जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था, यानी कि 1-2 रोज़ पहले उन्होंने चैलेंज किया है। दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं हो सकती, इसलिए किसी भी जज को नामज़द नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं और इमरान खान साहब ने ये भी बात उठाई कि जब जो ऑडियो लीक कर रहे हैं वो जो एक पैराग्राफ है वो TOR जो बनाया गया उसमें मिसिंग है कि जो ऑडियो लीक करने वाले कौन हैं, कौन लोग हैं जो जासूसी कर रहे हैं, ये भी जो TOR बनाया गया उसमें शामिल नहीं किया गया, इसको भी शामिल करना चाहिए था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने ऑडियो लीक्स कमीशन की जो है जवाब तलबी का जो नोटिस है वो चैलेंज किया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई और अहकामात को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की। आइनी दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया गया कि करार दिया जाए कि किसी भी शहरी की जासूसी या फ़ोन टैपिंग नहीं की जा सकती। तो इस हवाले से जो 3 रुकनी बेंच जो है वो ये कमीशन इसने हुकूमत की जानिब से तश्कील दिया गया था, जिसमें उन्होंने कार्रवाई भी इस हवाले से शुरू कर दी थी। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि कल जो है अब क्या सूरत हाल सामने आती है, क्या चीज़ें सामने आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इमरान खान की जानिब से एक कमीशन जो है अब हम बात कर लेते हैं कि जो इमरान खान साहब की जानिब से एक सरप्राइज़ दिया गया। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब की जानिब से अपनी टीम को कहा गया है कि जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था अपनी कोर कमेटी का, उसमें से उन लोगों को जो है उनके नाम जो हैं वो निकाल दिए गए हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब का भी नाम है, आमिर महमूद कियानी का भी नाम है। इसी तरीके से जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग कोर कमेटी का हिस्सा थे, उनके जो नाम है वो उसमें से निकाल दिए गए हैं। तो इसके साथ साथ जो इमरान रियाज केस है उसकी आज जो वर्किंग कमेटी है जिसमें मियां अली शवाक साहब हैं, अज़हर सदीक साहब हैं और उनके वालिद साहब जो हैं रियाज साहब, उनकी आज मुलाकात हुई है DIG जो हैं कमरान आदिल साहब से और उन्होंने तमाम जो मुद्दा है वो उनके सामने रखा है। और अज़हर सदीक साहब के मुताबिक वो ये फरमा रहे हैं कि हमारी ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग हुई है, हमने तमाम तर जो शवायद थे वो उनके सामने रखे हैं, जो चीज़ें हमारे पास थी हमने उनके पास रखी हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये चीज़ें जो हैं ये प्रोग्रेस जो है ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ये सामने आएंगी, चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगी। और वो ये कहते हैं कि कमरान आदिल साहब जो हैं वो बड़े जीनियस किस्म के ऑफिसर हैं और वो इन चीज़ों को लेकर ज़रूर जो है वो ज़बरदस्त किस्म का वो काम करेंगे और जो चीज़ें हमने दी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो ये समझ रहे हैं कि अब जो प्रोग्रेस है वो इसमें जो है अगली मीटिंग तक जो है वो नज़र आती हुई नज़र ज़रूर आएगी। समी इब्राहिम साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है कि इस हवाले से देखते हैं कि कल चीज़ें क्या सामने आती हैं और भी चीज़ें हैं जो आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासर, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।